सबसे पहला एसेट आता है मार्केटिंग। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर्स क्लॉड सी हॉपकिंस ने अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने दादाजी से उधार मांगा था। उनके दादाजी उधार देने के लिए मान गए, पर सिर्फ इस शर्त पर कि जब वो मरेंगे तब उनके क्रियाकर्म के लिए क्लॉड सी हॉपकिंस पैसे देंगे। हॉपकिंस कहते हैं कि उन्हें बिजनेस कॉलेज में कुछ खास नहीं सिखाया गया। उनके प्रोफेसर स्विनबर्ग कहते थे कि वो सब स्टूडेंट्स बहुत लकी होंगे जिन्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 110 रुपए हफ्ते के भी मिल जाए। हॉपकिंस ने बहुत मेहनत की और कॉलेज खत्म करने के बाद ही उन्हें वो 110 रुपए पर हफ्ते की जॉब मिली। जब हॉपकिंस जॉब के लिए दूसरे शहर गए तो उन्हें पता चला कि उनका हफ्ते का खर्चा ही 150 रुपए था। पैसे मैनेज करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंच नहीं किया करेंगे और 2 मील्स में ही गुजारा करेंगे। इस नौकरी से हॉपकिंस को एक बात तो पता चल गई थी कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर दें उनकी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और वो इसलिए है क्योंकि वो एक अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब में लगे हैं और एक कंपनी को अकाउंटेंट पर खर्चा करना पड़ता है और इसलिए कंपनी अपने खर्चों को कम ही रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एज अ मार्केटर वो कंपनी को पैसा कमा के दे रहे हैं, इसलिए वो जितनी ज्यादा सेल्स करवाएंगे उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। वो धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग में आ गए। उन्होंने अपनी स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया और उन्हें सक्सेसफुल बनाया। प्रोडक्ट्स जैसे कि पामोलिव, क्विकर ओट्स, स्लिट्स बियर, पेप्सोडेंट एक्सेट्रा, और इससे वो बहुत अमीर बने। तो इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो एक एसेट, एक स्किल जो हम ले सकते हैं वो है मार्केटिंग की। अगर आप एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लॉड सी हॉपकिंस की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बुक्स हैं माय लाइफ इन एडवर्टाइजिंग और साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट एसेट आता है अंडरस्टैंडिंग डेटा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि YouTube में आप कौन सी वीडियो देखने वाले हो वो YouTube को कैसे पता चल जाता है? या फिर Instagram हजारों पोस्ट्स में से हमें वही पोस्ट क्यों दिखाता है जिन्हें हम ऑलरेडी लाइक करते हैं? तो इसका आंसर है डेटा साइंस। हमारा सारा डेटा, हम कौन से टाइप की वीडियोस देखते हैं, किस चैनल की वीडियोस देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, ये सब YouTube और Instagram स्टोर करके रखता है और डेटा साइंस की मदद से इसे एनालाइज करके पैटर्न्स निकाले जाते हैं और फाइनली हमें YouTube या Instagram पोस्ट की रिकमेंडेशन दी जाती है। इतना ही नहीं, डेटा साइंस की मदद से पेशेंट का डेटा देख के ये बताया जा सकता है कि उन्हें कौन सी बीमारी है या इवन होने वाली है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डेटा साइंस यूज होती है और क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड है इसलिए डेटा की अंडरस्टैंडिंग एक एसेट है, एक पावरफुल स्किल है। डेटा साइंटिस्ट वो लोग हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सट्रपोलेट करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं और इसको काफी ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। उसमें से एक है मशीन लर्निंग। तो अगर इन सेट ऑफ स्किल्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो हम ये सारे स्किल्स अपग्रेड से सीख सकते हैं, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है। तो अपग्रेड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो हमें IIT बॉम्बे, IIT मद्रास जैसे और भी ग्लोबली टॉप 1% डेटा साइंस इंस्टीट्यूट से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और ज्यादातर लोगों के साथ ये इशू होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग सेटल हो जाते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग को चूज करते हैं और आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, और यही इंप्रूवमेंट हमें अपनी कलीग से आगे बढ़ाती है, स्पेशली अगर हम अपनी लर्निंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करते हैं। अपग्रेड में बेस्ट कॉलेजेस से कोर्सेज के अलावा स्टूडेंट्स को गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलती है। ये हमें हमारी इंडस्ट्री से रेलिवेंट केस स्टडीज भी प्रोवाइड करते हैं। हमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं और इवन प्लेसमेंट सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप अपग्रेड के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट एसेट, वो स्किल जो आज की दुनिया में बहुत वैल्यूएबल है, वो है कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग। बहुत सी रिसर्चेस ये बताती है कि मैक्सिमम लोग रियल एस्टेट से रिच बने हैं, और हम सबको पता है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव टास्क है, यानी इसके लिए शुरू में बहुत पैसे चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट पर कोई फेमस बुक पढ़ते हैं जैसे कि द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, तो उन सब में भी यही रेकमेंड किया होता है कि घर ढूंढो जो अपनी मार्केट वैल्यू से सस्ते में मिल रहा हो, उसके बाद 20% डाउन पेमेंट करो और बाकी लोन पर घर ले लो और उस घर को रेंट पर चढ़ा दो, और हर 4-5 साल में इस प्रोसेस को रिपीट करो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास बहुत से घर होंगे जिनके लोन खत्म हो चुके होंगे और उन सब की रेंटल इनकम हमें मिलती रहेगी। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी को बहुत लोगों ने फॉलो भी किया है, लेकिन इसके लिए बहुत सा टाइम लगा। फॉर एग्जांपल, मेरे एक नोन थे जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत ही नॉर्मल पोजीशन पर, बट रिटायरमेंट तक उन्होंने एक बिल्डिंग बना ली थी जिनके करीबन 10 से 12 कमरे थे, और उन्हें अब वो रेंट चढ़ाकर पैसिव इनकम लेते रहते हैं। जैसे कि आजकल की यंगस्टर्स ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते हैं जो आजकल की कंपनी से भी ज्यादा पैसे कमा सकती है। इवन मिलियनेयर नवल रविकांत भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 स्किल्स हैं, प्रोडक्ट बनाने की यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स और प्रोडक्ट सेल करने की यानी मार्केटिंग स्किल्स, तो ये सबसे बड़े एसेट्स हैं और फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट माइंड एसेट जो बहुत ही वैल्यूएबल है वो है इन्वेस्टिंग। थोड़े दिन पहले मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड से बात हो रही थी, जिनका नाम तो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने बिटकॉइन में 2 लाख रुपए के करीबन इन्वेस्ट करे और वो अभी भी लॉस में हैं और सिर्फ उनके 146,000 रुपीज रिकवर हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपने कुछ कंपनीज की एनालिसिस की है तो किन कंपनीज में अभी हम पैसे डाल सकते हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप 10,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो,
इस पर वो हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ भाई इतने तो मैं कर ही दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इंडेक्स फंड में अगले 10 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए डालते रहो और इन 10 सालों में अपने रिटर्न्स मत देखना। तो इस पर वो शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि 10 साल, भाई 10 साल तो बहुत ज्यादा है, तब तक तो मैं आराम से मिलियनियर बन जाऊंगा। मैंने कहा हाँ तुम बन जाओगे, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 10 साल का नाम सुन के वो इंटरेस्टेड नहीं थे। देखिए, अगर मुझसे कोई भी दोस्त इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांगता है तो पहले मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ स्टार्ट करो इंडेक्स फंड में, जिसमें 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है, जो लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग की वजह से बहुत इंक्रीज हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई ब्रेन साइकिल्स यूज नहीं होती, यानी पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे और हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और अपनी फैमिली के साथ हम टाइम गुजार सकते हैं। और जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, उनसे गलती ये होती है कि वो सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस बुक उठा लेते हैं, क्योंकि ये वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक थी और अब इसमें क्वांट है, मैथ्स है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता और फिर इन्वेस्टमेंट वो बंद कर देते हैं। मेरे हम्बल ओपिनियन में अगर एक बिगनर पीटर लिंच की 3 बुक्स पढ़ लें, लर्न टू अर्न, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट, तो ये बहुत है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि पूरी लाइफ में हमें सिर्फ 7 या 10 कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है जिन्हें हम समझते हैं और जब उनका शेयर प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। देखो यार, जब हम इंडिविजुअली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एफर्ट लगता है। हमें इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स को सुनना पड़ता है और तब जाके हम एक कंपनी की स्टोरी तैयार कर पाते हैं कि अगले 10 साल वो क्या करेगी। और उसके बाद भी 5-5 साल तक हम वेट करते रहते हैं कि उस कंपनी का शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, तभी हम उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स उन लोगों के लिए हैं जो कंपनी की फंक्शनिंग में रियली इंटरेस्टेड है। मतलब आप समझ रहे हो कि जितना मजा एक यंगस्टर को पबजी गेम खेलने में आता है, उतना ही मजा अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में आ रहा है, तब हम फुल टाइम एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेट आता है द क्राफ्ट ऑफ स्टार्टअप। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में 2025 तक 150 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स होंगे, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन 7500 करोड़ से ज्यादा होगी। और ये कंपनीज इंडिया में 32 लाख के करीब जॉब्स पैदा करेंगी। एक्चुअली जियो आने के बाद हुआ ये कि इंडिया में करीबन 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट आ गया। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले इंटरनेट यूज ही नहीं करते थे और जिसकी वजह से दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडिया एक गोल्ड माइन है, यानी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न लाया जा सकता है। और इसकी वजह से इंडिया में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स खुल रहे हैं जो इस नई ऑडियंस की हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टार्टअप के क्राफ्ट बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्टअप के लेक्चर्स कंडक्ट करवाए थे जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एसेट आता है इन्फ्लुएंसर। 23 जुलाई 2012 के आसपास मैंने यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीडियोस डाली थी। उसमें से कुछ वीडियोस ये हैं, but the flux will be so adjusted the main winding will lag the voltage by 39.43 degrees. गोल ये था कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। बहुत से लोगों ने काम की तारीफ भी की, लेकिन फिर मेरी मास्टर डिग्री स्टार्ट हो गई और 5-7 वीडियोस के बाद आई स्टॉप्ड। एकेडमी के अलावा मैं बाकी नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ता था, लेकिन अगर उनके कॉन्सेप्ट किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को सुनाता था तो उन्हें लगता था कि ज्यादा नॉलेज दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, और मुझे नहीं लगता था कि कोई मेरी तरह इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड भी होगा। बट ऑब्वियसली जब मैंने 6 सालों के बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट डाला तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि लर्निंग भी करना चाहते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ना चाहते हुए भी मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गया। तो पॉइंट ये है कि आप में भी कोई ऐसी स्किल होगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी। शायद अभी आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कोई चीज मिलियन ऑफ लोगों को पसंद आ सकती है, क्योंकि शायद आपकी नजरों में अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये स्किल बुक्स के अलावा कुछ भी हो सकती है, कॉमेडी, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। कुछ साल पहले तक इन स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर कोई कॉमेडी में अच्छा था तो बस अपने 5-6 दोस्तों को हंसा पाता था, लेकिन कोई इनकम नहीं थी। बट आज इन स्किल्स की वैल्यू है। सो ट्राई टू फाइंड कि किस चीज में आप अच्छे हो, और अगर आपका मन हो तो आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ये भी एक एसेट हो सकता है अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओ तो। नेक्स्ट एसेट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे डैड मुझे बचपन में बहुत बार कहते थे कि अगर तुम जनरल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो तो तुम किसी भी स्टेटस के लोगों से बात कर सकते हो और वो सब तुम्हें रिस्पेक्ट से देखेंगे। और ये ऑब्वियसली ठीक है, बट यहाँ पर मेरा कम्युनिकेशन स्किल से मतलब है कि क्या हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू कोई मैसेज एंटरटेनिंग वे में बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश हो। और आजकल अगर हम किसी भी फील्ड में बेस्ट लोगों की बात करें तो जरूरी नहीं वो मोस्ट नॉलेजेबल ही हो, बट नॉलेज के साथ साथ वो चीजों को सिंप्लीफाई करके एंटरटेनिंग वे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पहली बार MIT के प्रोफेसर वॉल्टर लुइन के लेक्चर्स देखे थे तो जेन्युइनली मजा आ गया था। हमारे इंडिया में बहुत से नॉलेजेबल प्रोफेसर हैं, लेकिन ये फिजिक्स ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कोई एंटरटेनमेंट शो। कोई स्टूडेंट इनके लेक्चर्स को छोड़ के जा ही नहीं सकता। और इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट एसेट जो हम अचीव कर सकते हैं। अगर इस क्वालिटी को किसी स्किल के साथ कंबाइन कर दे तो बहुत वैल्यू क्रिएट हो सकती है, हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी।
थोड़ी बहुत मैं भी कोशिश करता हूँ कि नॉलेज को इस तरीके से पैक करूँ कि वो नॉलेज लगे ही ना। आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 एसेट्स की बात करी जो कि हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि ये एसेट्स हमारे माइंड के लिए हैं। तो इन एसेट्स में सबसे पहला था मार्केटिंग, जिनमें हमने देखा था कि मार्केटिंग ऐसी स्किल है जिसकी अपर लिमिट नहीं है। इसमें हमने क्लॉड सी हॉपकिंस और उनकी बुक्स की बात करी थी। नेक्स्ट था अंडरस्टैंडिंग डेटा, जिसमें हमने अपग्रेड की बात की थी कि कैसे हम नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट था कोडिंग, यानी हम खुद का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं, और वो है प्रोग्रामिंग की मदद से। नेक्स्ट हमने देखा था इन्वेस्टिंग। स्टॉक्स में हम या तो इंडेक्स फंड में या इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट था क्राफ्ट ऑफ स्टार्टअप, यानी अगर हम बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो हम स्टैनफोर्ड के लेक्चर देख सकते हैं जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट था इन्फ्लुएंसर, जिसमें हमने देखा था कि आजकल क्रिएटिव स्किल्स की भी बहुत वैल्यू हो गई है, तो डू नॉट मिस दिस चांस। अगर आपके पास स्किल है तो यू कैन बी द इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट था कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी भी काम आती है। और अगर ये स्किल बाकी स्किल जैसे कि मोटिवेशन या टीचिंग से कंबाइन कर दी जाए तो मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 150 से ज्यादा हिंदी में फ्री में बुक समरीज अवेलेबल हैं, और हर हफ्ते हम इसमें एक बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो आप यूजलेस एप्स के बजाय अगर बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।